नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची स्टडी आईक्यूर ओपीसी चैनल रे आपण मैंने देखिपे आज गोटे नुआ टॉपिक आपण सामना को लेकिन आसी टॉपिक टी हूँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म इन ओडिशा आपणकर जीएस पेपर 3 पाई एटा हूँ इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे जीएस पेपर 3 जो इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी तापाई एक्सक्लूसिव ये टॉपिक टी आपण देखिथिबे सिलेबस रे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म को लेकिन जो इश्यू अच्छी जेहेतु ये गोटे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक तो हाई चांस रोची आसबार तेणु आज पूरा डिस्कस करवा आम ओडिशा रे को भली भाव में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म को भली भाव में अफेक्ट करुच्ची सरकार तरफ कौन स्ट्राटेजी रही कौन कौन फैक्टर्स कॉजिंग नक्सलिज्म एंड ऑल ये सब को पूरा आज ये वीडियो माध्यम डिस्कस करवा ओके चलतु स्टार्ट करने पूर्व कही रखे स्टडी आईक्यू तरफ बर्तमान लर्निंग फेस्ट आपंकर चली स्टडी आईक्यू तरफ बर्तमान लर्निंग फेस्ट आपंकर चली लर्निंग फेस्ट आप देखिए 28 फेब्रुआरी पर्यंत अच्छी ओके 28 फेब्रुआरी पर्यंत आपंकर लर्निंग फेस्ट अच्छी एवं ये लर्निंग फेस्ट को लेकिन आमर फाउंडेशन निश्चय बैच 7 आप प्रिलिम्स एंड मेन्स आम स्टार्ट करुचु केवेठू बैच आप देखिपारे 28 तारिख बैच स्टार्ट हो 28 तारिख पर्यंत भी फेस्ट अच्छी तेणु से फेस्ट रे आपन को मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाउची आपण माने देखि परथबे ऑलमोस्ट 50% 18,999 थिला बर्तमान 9,999 अछि तबे आपण कोड यूज करिवे जेएन लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओके कोड जेएन लाइव यूज करिवे टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जहार जानिबार अछि कि कोर्स रे कोन अछि मो आपण को सेटा भी आपण को आईडिया दे दिए देखंतु 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर आपण को मिलिबो हिंदी एंड इंग्लिश रो क्रक्स मिलिबो लेक्चर नोट्स अवेलेबल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 1-to-1 मेंटरशिप आपन को मिलिबो हैंड रिटन नोट्स मिलिबो स्पेशल फोकस ऑन द ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपन को दिया जाउची राइट डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली करंट अफेयर सेशन मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपन को मिलिबो एक्सक्लूसिव सेशन फॉर एसे राइटिंग अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलिबो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी अछि फैकल्टीज मान को आपन देखि परिबे ता सहित आपन जदि डेमो क्लासेस जाई कि देखिबा पई चाहुचंती डेमो क्लासेस आप देखिपारे जेकोसी गोटे क्लास रे आपन क्लिक कले आपन डेमो क्लासेस देखिपारे ओके एनी सच क्लास आपन क्लिक करी डेमो क्लासेस देखिपारे तो ये थला आपनकर निश्चय बैच रे डिटेल सिंपली आपन को कोन करिवार अछि बाय नाउ करिवार अछि बाय नाउ पर एठी आपन को नंबर दबार अछि मो नंबर मो आपन को दोउची कंटिन्यू करिवे कंटिन्यू कला पर आपन को फोन को गोटे कोड आसीबो ओटीपी जहा को हमें कहबा सो ओटीपी को आपन एंटर करिवे ओटीपी एंटर कला पर पुणी थे एटा साइन इन हिची पुणी बाय नाउ करिवे बाय नाउ कला पर 2 ऑफर्स अवेलेबल को जिवे एठी एंट्री करिवे जेएन लाइव एंट्री कले अप्लाई कले देखंतु वर्तमान सेटा डिस्काउंट हेगी आपनकर पळे आसला केते 11,999 को आपनकर आसी छि बाय नाउ जदि आपन करूछन तो 12 रे एटा आपन को मिल जिवो ओके तो ये थिला आपनकर निश्चय बैच को नेकी जिनस ओके तो फेस्ट चली तेणु मैक्सिमम डिस्काउंट आप पाइपर फैकल्टी कोड रे एनीवे नाउ मूविंग टू द टॉपिक पूर्व मुझे कही रखे जदि गोटे मोटिवेशनल कोट आप देखिपारे टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमोरो यू वांट आसंता काली को जदि आप बिल्ड करने को चाहते तेरे ओबियसली आज आपन पाखे समय अच्छी से समय को इन्वेस्ट करंतु पॉजिटिव वे रे इन्वेस्ट करंतु सो दैट आपनकर गोटे बेटर फ्यूचर हो पारिबो बेटर टुमोरो हो पारिबो फेसबुक रे मते आपन फॉलो करि परिबे टेलीग्राम रे मते आपन फॉलो करि परिबे प्लस आपन को जो टॉपिक रो पीडीएफ टेलीग्राम रे आपन को मिली जिवो इंस्टा रे मते आपन फॉलो करि परिबे नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट देखंतु इंट्रोडक्शन सिंपली आपनकर कोन रिलेटेड टू नक्सलिज्म इंट्रोडक्शन होची लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को आमे नक्सलिज्म बोली कहू बट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शब्द यूज करबा इट्स क्वाइट ऑफिशियल भाव रे जदि आपण यूज करिवे तबे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपण कहबाटा बेटर रादर देन क नक्सलिज्म ओके एवं जदि आपण देखिबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जे आपनकर लेट मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट मनमोहन सिंह कहितले कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम
is left-wing extremism. Inspired by the Maoist ideology, कारण आपण जानिथिबे चाइना रे Maoist ideology develop हेइथिला एवं से Maoist ideology धीरे धीरे इंडिया रे मध्य पेनिट्रेट करथिला and से ideological driven एवं overthrow the state through armed rebellion. तांगर मेन आइडिया कोन जो स्टेट जो अछि स्टेट या गवर्नमेंट जो अछि ताकू ओवरथ्रो करिबा with armed rebellion, यानी कि violence is the method or violence is the means. ओके तो ये हूँ आपंकर इंट्रोडक्टरी लाइन्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आम देखा. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ओडिशा. तीन टा फेज रे मु आपन को कहबी. फर्स्ट हूँ कॉन्क्वेस्ट यानी कि नक्सलिज्म जो स्टार्ट होता आपन जानी नक्सलिज्म नक्सलवाड़ी मूवमेंट वेस्ट बेंगल रु स्टार्ट होइछि एवं तार इन्फ्लुएंस जदि आपन देखिबे कंप्लीट जो ईस्टर्न पार्ट रे अछि आपन एटा पूरा देखि परिबे. ये जो पूरा रेड अंचल गुड़िक अच्छी जोटी हाईली अफेक्टेड एरिया गुड़िक अच्छी एवं किसी ऑरेंज एरिया अच्छी जोटा कि आपनकर मॉडरेटली अफेक्टेड एरिया. किसी येलो अंचल अच्छी जोटा कि आपण लिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बोली कहि परिबे, लिस्ट अफेक्टेड रीजन बोली कहि परिबे. बट जदि एपी सेंटर या बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट जदि आपण कहिबे तेबे सेटा होची आपनकर नक्सलवाड़ी मूवमेंट. नक्सलवाड़ी गोटे विलेज थिला जोट के कंप्लीटली मूवमेंट स्टार्ट होता वेस्ट बेंगल एवं ये मूवमेंट स्टार्ट होबा या कहा द्वारा होता खास करके जो मैंने ट्राइबल पीपल थिले, ट्राइबल पॉपुलेशन थिले कहा एगेंस्ट आरंभ होता ना जो मैंने फ्यूडल लॉर्ड थिले, जमींदार थिले से मानक एगेंस्ट आरंभ होता. तो नक्सलवाड़ी मूवमेंट धीरे धीरे कौन होइछि स्प्रेड करिछि कोठी के ओडिशा को एवं ओडिशार जो रीजन गुड़िक देखिए आप 1980 दशक रे काफी कंप्लीटली डोमिनेटेड आपन को देखिबा को मिलिबो. सेटा होछि आपनकर कोरापुट एवं मालकानगिरी सुंदरगढ़ रीजन रे. ओडिशा को जदिओ एक्सक्लूसिवली डील करिबा गोटे रफ आइडिया मु आपन को दउछि. फेज 2 जदि आपन ओडिशा रे देखुचंती 2000 रु 2010 गोटे डिकेड जदि आपन देखिबे सेठी एपी सेंटर आपन कोठी अछि सदर्न एवं वेस्टर्न ओडिशा राइट. खास करके आंध्र प्रदेश जेहेतु बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट अच्छी सदर्न ओडिशा रो तेणु से जगह रे आपन को डोमिनेटेड देखिबा को मिलिबो कहार नक्सलिज्म रो या नक्सल मूवमेंट रो. एवं ये जो फेज टी थिला काफी कंसोलिडेशन फेज थिला, काफी डोमिनेटेड थिले, तांकर आर्मी नंबर्स काफी इंक्रीज करिथिला एवं दे वर एबल टू लाइक मैनिपुलेट दोस कॉमन मैन जो माने को से माने निजर आर्मी रे इंक्लूड करि परुथले. ये फेज थिला. एवं सेकंड जिनसे आपण देखि परिबे छत्तीसगढ़ रो इन्फ्लुएंस थिला ओडिशा उपरे, स्पेसिफिकली द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गुड़िक उपरे भी काफी कंट्रोल थिला सेतबेले. तो ये सेकंड डिकेड जदि फर्स्ट डिकेड को आपण ये फर्स्ट जो टाइमलाइन थिला सेटा को कॉन्क्वेस्ट बोली कहउचंदी, इटो को आपण कंसोलिडेशन बोली कहि परिबे. एंड द थर्ड इज द डीकेइंग यानी कि धीरे धीरे जो मूवमेंट रो इंपैक्ट फेज आउट ही चली से द एज ऑफ डीकेइंग आपण कहि परिबे. यानी कि 2015 ऑनवर्ड्स हमें देखुचे रीजन होची एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस भी अच्छी, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अच्छी, सरेंडर पॉलिसीज अच्छी. ये सब फैक्टर पाई थर्ड फेज रे आपण देखिबे धीरे धीरे नक्सलंकर इन्फ्लुएंस कमी कमी चलची. यानी कि इट्स अ टाइम फॉर डीकेइंग दिस नक्सल मूवमेंट. ओके तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा यदि आपण देखिबे हाईली डिस्ट्रिक्ट्स या हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जदि आपण देखिबे मोस्ट अफेक्टेड या हाईली अफेक्टेड ये पूरा ये जो आपण ब्लॉक्स देखि परुथबे ये पूरा जो मार्जिन अछि राइट. ये जो पूरा नयागढ़ ठू आरंभ करिकी कांधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी ये पूरा जो रीजन अछि राइट. ये पूरा होची आपनकर हाईली डोमिनेटेड नक्सलिज्म एरिया, हाईली डोमिनेटेड. सेकेंड जदि आपण देखिबे मॉडरेटली अफेक्टेड होची आपनकर मयूरभंज, सुंदरगढ़, संबलपुर ये होची आपनकर मॉडरेटली अफेक्टेड एंड मार्जिनली अफेक्टेड बाकी अंचल गुड़िक रहिला. जदि आपण कहिबे अफेक्टेड नुह तबे वेरी फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर. जेमती एठी देखंतु आपनकर बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, पुरी कंप्लीटली नॉट अफेक्टेड
आपण कंसीडर करें सोनपुर नवरंगपुर नुआपड़ा एंड झारसुगुड़ा बट रेस्ट अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर मोर और लेस आर अफेक्टेड किंतु सबुठु अधिक डोमिनेटेड या हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होची आपनकर सदर्न ओडिशा जोटा कि आपनकर आंध्र बॉर्डर जेहेतु शेयर करूची तेणु सेइते पई एठी आपनको सबुठु अधिका देखिबाकू मिलिबो दुईटी जिनस मु एठी आपनको हाईलाइट करिवि गोटे होची गोटे टेक्निक वॉर रो जोटा अछि या जो फाइट देखिबे आपनकर नक्सलिज्म रो गोटे होची गरिला वारफेयर सेकेंड जिनस होची गरिला वारफेयर पई दे नीड डेंस फॉरेस्ट तेणु गरिला वारफेयर होची जोटा आपनकर हाइड एंड सीक टाइप रो लाइक स्लाइटली अटैक करवा पुणी लुचिक रहा पुणी अगेन अटैक ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस देन लेट्स गो फॉर द हाइड तो ई टाइप रो जिनस चलता दे डू नॉट कन्फ्रंट एज सच कि लंबा टाइम तक वॉर ऑब्वियसली पुलिस ऑपरेशन काफी लंबा टाइम पर्यंत चले बट तांकर मेन टेक्निक होची जोटा आपनकर एबे जस्ट मु डिस्कस करूथले आपनको सहित गोरिला वारफेयर कारण ये से माओइज्म रो ही आइडियोलॉजी रो इन्फ्लुएंस्ड हिज एंड डेंस फॉरेस्ट जदि आपण देखिबे ये पूरा रीजन होचे आपनकर ईस्टर्न घाट रो डेंस फॉरेस्ट रीजन तेणु आंध्र प्रदेश टू स्टार्ट करिकी ऑलमोस्ट इन द ओडिशा पार्ट ये डेंस फॉरेस्ट पई ही आपण देखिबे सेमानंकु हाइड करिवा पई इजी हुए जोथि पई कि सेमाने इंटरेस्टेड थांदी एवं दे इन्वॉल्व इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज तेणु हाईली अफेक्टेड देखो मालकानगिरी जोटा स्वाभिमान अंचल अच्छी जोटा आपनकर कट ऑफ एरिया कोरापुट रायगड़ा कंधमाल नुआपड़ा ये हूँ हाईली अफेक्टेड और द मोस्ट अफेक्टेड नक्सल एरिया मॉडरेटली अफेक्टेड जदि आप देखिए सुंदरगढ़ नवरंगपुर गजपति बलांगीर एंड बरगढ़ मॉडरेटली अफेक्टेड ये जो अंचल गुड़िक अच्छी ये हूँ आपंकर मॉडरेटली जस्ट डिस्कस करी मयूरभंज सुंदरगढ़ संबलपुर एगुड़िक राइट ये हूँ आपंकर मॉडरेटली अफेक्टेड लेस अफेक्टेड वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स गुड़िक बाकी जो अंचल गुड़िक रहा जमती कलाहांडी आप देखिए गंजाम देखिए कटक ढेंकानाल अनुगुल ये सब लेस अफेक्टेड These districts are affected due to dense forest, guerrilla warfare ପାଇଁ जोटा को support करे. Second होची hilly terrain, again hide is easy, poor connectivity, easily the like police force or the kind of government's people, they cannot reach those places easily. Tribal backwardness, one of the biggest contribution या biggest factor कोथि पाएंगे ना से रीजन ने जेहेतु बैकवर्डनेस अच्छी डेवलपमेंट बेसी है नहीं सो दे कैन इजीली ब्रेन वॉश दोस ट्राइबल पीपल यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो दिस कि बहुत गुड़े ट्राइबल जो मैंने कंसिडर्ड एज द सिंपथाइजर टू द नक्सल पीपल और द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द डे टाइम दे बिहेव और जनरली लिव देयर लाइफ लाइक ए कॉमन मैन दिन से कॉमन मैन ही रही था एंड इन द नाइट दे वर्क as a Naxal or the sympathizer to Naxal. तेणु जेहेतु ट्राइबल डोमिनेटेड बैकवर्ड रीजन रे इट्स इजी टू मोटिवेट देम ब्रेन वॉश देम तेणु से टार्गेट से ही अंचल को ही करती तेणु ट्राइबल बैकवर्डनेस व्हिच प्रोवाइड माओइस्ट सेफ जोन फॉर ऑपरेशन. ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Factors contributing to left-wing extremism in Odisha. First होची socio-economic factor. Let me discuss this part. प्रथमे आपण देखिबे वर्तमान जो सरकार अच्छी खास करके अमित शाह अच्छी होम मिनिस्टर फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स आपण देखिबे बीजेपी या द एनडीए सरकार अच्छा बीजेपी पूर्व यूपीए सरकार 10 वर्ष थिला यानी कि 1 डिकेड ऑलमोस्ट 2 टर्म्स थिले. तो जदि आपण देखिए अर्लियर इट वाज एन इम्प्रेशन दैट कि नक्सलिज्म इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कारण नक्सलिज्म हूँ गोटे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. सो विथ द यूज ऑफ पुलिस फोर्स और आर्मी पीपल वी कैन सप्रेस दिस रिवोल्ट और वी कैन सप्रेस द मूवमेंट. बट ऑल्दो गवर्नमेंट से जगह से डायरेक्शन रे काफी वर्क करी बट इट वाज सरप्राइज टू नो कि गवर्नमेंट वाज फोर्स टू चेंज द स्ट्रैटेजी कारण गवर्नमेंट रियलाइज्ड
after a certain period of time कि this is not a problem of law and order. एटा केवल गोटे law and order problem नुहे. This is a problem of lack of development. This is a problem of lack of opportunities. This is a problem of the failure of this trickle down method of growth, economic growth, जार developmental जो आपनकर aspects अच्छी ये region रे पहुंची पारी नहीं. That was the scene. यदि आपण देखिए खास करके जो नक्सलबाड़ी मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड इन द नक्सलबाड़ी विलेज इन द वेस्ट बेंगल से समय सबुठ बड़ जिनस होचंती लीडर थिले चारू मजुमदार. यदि आपण जानिथिबे से पूरा स्टोरी विषय रे एक तो जो लेबर क्लास यानी कि ट्राइबल पीपल थे दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द फ्यूडल लॉर्ड यानी कि जमींदार को अगेंस्ट से लड़ाई स्टार्ट करते. बट जदि आप देखिए बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूशन हूँ लैक ऑफ डेवलपमेंट एवं से लैक ऑफ डेवलपमेंट भितर अनदर कंट्रीब्यूशन इज कि लैंड रिफॉर्म लॉ जोटा कि 1950s रे पास करा जाइतला यानी कि गवर्नमेंट वांटेड टू इम्प्लीमेंट दैट से लैंड रिफॉर्म लॉ टी इम्प्लीमेंट हो पारि नथिला. कहीं ना सिंपली जो माने लॉ मेकर्स माने ही थिले से समय जदि आप देखिए those who were the lawmakers, they were only the like landlords or they were the feudal lords. So obviously they did not want to like bring a law which will work against them. तो सिर्फ से माने बेनामी ट्रांजैक्शंस काफी गुडी को करिबा स्टार्ट कर देथिले एंड अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव टी थिला कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल से जिनसे कोठी ना कोठी डिफेक्ट हेइथिला. सो इट वाज ए काइंड ऑफ resentment among these tribal people, and the failure of the land reform law is one of the biggest contributor behind it. जेमती मु आपन कहली कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थिला एंड देन दे चेंज द स्ट्रैटेजी. ऑब्वियसली दे हैड टू टेक केयर ऑफ दोज एरियाज कि भाई एठी डेवलपमेंट हेई नाही. बट मझिरे गोटे जिनस देखिबा को मिलुथला ऑल्दो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू develop those areas, let's say better hospital facility, better schools, better road, but कोठी ना कोठी नक्सल यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म माने से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दोथला एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट. बट in due course of time it was realized that कि whenever government wanted to involve or government wanted to develop those areas, so what government is doing, government केवल जे law and order situation नहीं, government is trying to manage the law and order situation along with the developmental aspects. Now people have like they have got the confidence on the government कि भाई government is not like to suppress the movement or suppress the people, rather government wants what, peace प्लस द डेवलपमेंटल आस्पेक्ट जो कि सर कोठी ना कोठी जदि आप देखिए मुझे डिस्कस करूली आप सहित 2015 ऑनवर्ड्स आप देखिए देयर वाज ए फेज ऑफ डीकेइंग यानी कि मूवमेंट धीरे धीरे डीके ही जाऊँगी एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव वाज भाई ये जो दुईटी जिनस स्ट्राटेजी मुझे कहूली कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके साइमल्टेनियसली यू नीड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट एज वेल. सो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स यदि आप देखिए first होची poverty and unemployment, one of the biggest contribution, and poverty and unemployment, malnutrition etc. among the tribal population. This is one of the biggest contributor, tribal population. Land alienation if you see जो खास करके जो कॉरिडोर अच्छी जोटा हमें रेड कॉरिडोर बोली कहूचे, रेड कॉरिडोर रो पर्पस या तार ऑब्जेक्टिव या माने तार मीनिंग कौन, essence of the red corridor is this is Naxal affected districts, and this is one part. Second part is dominated by the dense forest as I have already told you, and another thing, this red corridor is rich in mineral resources. If you see Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, this is the whole area जोटा कि Naxalism या Naxal affected, but that is rich in mineral resources, be it chromite, be it bauxite, be it iron ore. एंड जो छोटनागपुर प्लेट्यू रीजन अच्छे डिवीजन अच्छी खास करके सम पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इंडिया एंड सॉरी ओडिशा एंड झारखंड, ये पूरा रीजन है आपनकर अब्यूडेंट अमाउंट ऑफ माइन्स अच्छी, माइनिंग एरिया अच्छी. तेणु जेहेतु से जगह किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स गुड़िक आसूची, माइनिंग गुड़िक आसूची, सबुठ बड़ जिनस हूँ डिस्प्लेसमेंट आमको देखा मिलूँ एवं से डिस्प्लेसमेंटर
राइट कंपेनसेशन नाही, राइट सेटलमेंट नाही, या तार कौन सल्यूशन बाहरी पारुनी। तेणु लैंड एलिनेशन इज अनदर फैक्टर जो कि ये मूवमेंट आहुरी अधिका स्ट्रॉन्ग होउथिला या आई मीन वाज द कंट्रीब्यूटर बिहाइंड द मूवमेंट। लैक ऑफ बेसिक सर्विसेस, जमती मु आपन कहली कि later part this tribal people realize कि भाई whatever services government is providing or whatever infrastructures are built by the government in fact which are in favor of us, सेटा को तंगर later realize जतबले हिची। So you will see lack of basic services, you won't find a basic healthcare services, education, infrastructure in the remote areas. So these are the few factors जोति पाई कि आपण देखिबे नक्सलिज्म काफी फास्टर वे रे स्प्रेड करिथिला among or in different districts of Odisha. Now second is the geographical challenges. Geographical challenges is why Naxalism has I mean a growth in that region because of the dense forest. स्पेसिफिकली जदि आपण कहिबे जोटा आपनकर मु जस्ट डिस्कस करूथली ईस्टर्न घाट रो पूरा जो डेंस फॉरेस्ट अछि ता सहित डिफिकल्ट टेरेन इन मालकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल अलाउ माउस टू बी ऑपरेट अनडिटेक्टेड, यानी कि इट्स इजी टू हाइड, is easy to hide and they involve in the guerrilla warfare. So this is one part. Second is the porous border. Porous border is the reason why they were simply they can have a movement. So मैंने move करी पारुथले छत्तीसगढ़, आंध्रा, झारखंड जोटे ऑपरेशन हला and then they will start movement from that area to a safer place. तेणु जेहेतु पोरस बॉर्डर अच्छी दे कैन इजिली मूव छत्तीसगढ़ रु ओडिशा आसी पारुथले, आंध्रा रु ओडिशा आसी पारुथले, झारखंड रु ओडिशा आसी पारुथले। सो इजी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट वाज अनदर फैक्टर बिहाइंड दिस जोटी कि आपण देखि परिबे। गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट वीक पुलिस प्रेजेंस करना काफी वायलेंस चली थिला and they were trying to like spoil all those initiatives by the government. So weak police presence is one such factor, and another one is the delayed development projects in Maoist affected zones. Delayed development projects means you can say से जो जिनस आपण कहूली कि initially they were not in confidence with the government कि whatever government is doing for the betterment of these people, now they have realized this thing. So जेहेतु डिले होउथला एवं बहुत जिनस अछि माने आपण देखिबे करप्शन भी काफी होउथला से प्रोजेक्ट गुडरे जो जोथि पाई कि they were simply they were disappointed with the or on the government. तो ये फैक्टर गोटे थिला। Now moving to the security challenges with respect to left wing extremism. तो सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन थिला देखंतु। फर्स्ट अटैक ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस मान को डिप्लॉय करा जाउथला तो तांको ऊपर अटैक देखिबा को मिलुथला एवं जेमति मु कहली गोरिल्ला वारफेयर। सो दे वर कॉजिंग ए डैमेज टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यूज करूथले। एक्सटॉर्शन एंड टैक्सेशन, जो खास करके जो से एरिया रे जे कॉन्ट्रैक्टर थिबे या कोनोसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थिबे तबे डेफिनेटली तांको टू टैक्स कलेक्ट करा जाउथला या एक्सटॉर्शन होतला, अदरवाइज दे आर किल्ड। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में जेमते कहली रोड और द स्कूल बिल्डिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज सिंपली डिस्ट्रॉयड। डिसरप्टिंग इलेक्शन, rigging a booth or simply capturing the booth, all those are machines were burned in the past. ये सब जिनस भी हमें देखिबा को मिलुची। जदि आपण देखिबे खास करके नक्सलिज्म रो लेटेस्ट ग्रोथ या लेटेस्ट डेवलपमेंट जदि आपण देखिबे ये तो ऑलरेडी गोटे अच्छी ईयर ऑन ईयर बट इट्स ए टोटल डेटा, टोटल इन द सेंस की एज ए होल कंट्री जदि आपण देखिबे इंसिडेंट 531 बट डेथ हिच 98 एंड अटैक्स एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर 42. सो 2013 रे गोटे टाइम रे एटा 169 थिला, नाउ इट्स 42. 2013 रे गोटे टाइम रे एटा 397 थिला, नाउ इट्स 98. 13 रे this was 1136, now it has come down to 531. I mean it's an impact of both the things, like we are
involved in the operation, we are smashing the leader, or we are trying to convince them. कारण आप आगु को कहिबे आप देखिए सरेंडर वाला प्रिंसिपल भी आम काफी ताकू कौन करें हाईलाइट करें कि इफ यू वांट टू सरेंडर तबे डेफिनेटली जो आगुरु अप्रोच थिला कौन कि आम जदि सरेंडर करुचे तो ओबियसली दैट पर्सन विल बी यूज टू टू गेट द प्रूव और दोस एविडेंसेस ताकू टॉर्चर करा जाउथला एंड ताकू एविडेंस भाव यूज करा जाउथला एंड पुलिस वांटेड टू नो और फॉर बिगर इनफॉरमेशन और गेटर इनफॉरमेशन ये सब जिनस करा जाउ नाही. इफ वन वांट्स टू सरेंडर ताकू रिहाबिलिटेट करा जाउची, रिसेटल करा जाउची, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाउची, लेट देम लिव ओन कंफर्टेबल लाइफ इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. तेणु सेटा गोटे कौन करछि ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होउची between the Naxal people and the government. So more and more number of people are surrendering these days. तेणु ये गोटे फैक्टर जोटा आमको देखा मिली. आउ गोटे देखिए आप स्वाभिमान अंचल जोटा खास करके मालकानगिरी रे अच्छी आगुरी कौन करा जाउथला ना खास करके जो लीडर्स माने अछंती नक्सल समानकर डेथ पर दोज नक्सल पीपल दे वर बिल्डिंग दोज मेमोरीज. ओके तेणु से मेमोरीज गुडी को आम डिस्ट्रॉय कर दउथिले. बट नाउ government has realized खास करके security forces they are not simply destroying those memories, they are keeping it safe कि भाई ठीक अछि, it's a kind of a respect to their leader, let's keep it safe, don't destroy that. कारण destroy कला माने again that something kind of a possibilities there, they will lose the confidence on the government. तेणु सब प्रकार चेष्टा तो चली जो कि रिजल्ट आपको देखा मिलूँ. सो ओडिशा has recorded 154 incidences नक्सल वायलेंस बिटवीन द 2019 to 2023 2019 ରୁ 23 भितर आपको इंसिडेंट्स देखा मिले. as many as 71 exchanges of fires have taken place between the security forces and left-wing extremism, resulting death of 42 Naxalites and arrest of 148 red levels. यानी कि रेड रेबल्स 42 डेथ ही लीडर को अरेस्ट करा 145. स्टेट पुलिस 63 नक्सलाइट्स have laid down their arms and 7 security force personnel have lost their life. तो सरेंडर जो है 63 सरेंडर्स आपको देखा मिले. ओके सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. फर्स्ट देखो सिक्योरिटी मेजर्स. सिक्योरिटी मेजर्स यदि आप देखिए फर्स्ट ऑपरेशन समाधान प्रहार, ये नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इराडिकेशन. सो समाधान प्रहार इन द सेंस की इट्स ए काइंड ऑफ ए 360 डिग्री अप्रोच. जमती कहली सिक्योरिटी पीस एस्टाब्लिश करने सहित रिहाबिलिटेशन, रिसेटलमेंट एवं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी आगो को नवा. सेकेंड हूँ ओडिशा पुलिस स्पेशल इंटेलिजेंस वीक क्रिएटेड टू काउंटर माओइस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क कि से लीडर्स मूवमेंट आरंभ करी अदर इनफॉरमेशंस दे आर गैदरिंग. So they are taking action as per that need. Deployment of central forces, CRPF होन्तु, Greyhound, Cobra units in LWE zones. Greyhound जदि आपण जानिथिबे आगुरु ई Greyhound with the civilians, with the public participation गोटे स्पेशल फोर्स गठन करा जायतिला जो माने कि as a civilians type रे समान काम करथिले, but they are actually working for the government or the police or the security forces. बहुत केस रे भी देखा मिलूँ they have lost their life because of the support they have extended to the government or security forces. But yes, of course जोटा कि समान को slightly सरकार को हो कि सिक्योरिटी को इजी करे बिकॉज दे वर वर्किंग काइंड ऑफ ए इनफॉर्मर आपण कहीपर इनफॉर्मर हिसाब से भी काम कर प्लस इंटेलिजेंस हिसाब से भी काम कर. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी एंड एलीट फोर्स फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, राइट. ड्रोन एंड सैटेलाइट सर्वेलेंस ये जिनस भी आपको देखा मिले. फॉरेस्ट हो से मूवमेंट हो डेन्स फॉरेस्ट मध्य भी आम ड्रोन हेल्प रे ये सब फैक्ट माने जिनस को फाइंड आउट कर. डेवलपमेंट इनिशिएटिव देखो, डेवलपमेंट इनिशिएटिव हूँ रोड कनेक्टिविटी. रोड कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर. जदि कनेक्टिविटी नहीं, इट्स डिफिकल्ट टू रीच टू दैट प्लेस एंड इट्स डिफिकल्ट टू लाइक आपन कौन करेंगे. ओबियसली डिस्कनेक्शन या मिसकनेक्शन काइंड ऑफ जदि रहिबो तेबे डेफिनेटली ट्रस्ट डेफिसिट रहिबो एंड ओबियसली मेन स्ट्रीम रे समान इंक्लूड भी ही परिबे नहीं. तेणु कनेक्टिविटी इज नेसेसरी. सो कनेक्टिविटी को काफी
प्राधान्य दिया जाउची, एम्फासाइज हैज बीन गिवन टू द कनेक्टिविटी। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हेल्थ सेक्टर को फ्री हेल्थ केयर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज टू बिल्ड द ट्रस्ट अमंग देम। लाइवलीहुड प्रोग्राम स्टार्ट करा जाइए जमती पीएम किसान देखिए फॉर द फार्मर्स, नरेगा, स्किल इंडिया इन मोस्ट प्रोन रीजन, स्किल इंडिया। सो जनरली आप देखिए जो मैंने अनएम्प्लॉयड ट्राइबल यूथ मैंने था से ब्रेन वॉश करा जाए एंड दे आर आस्क्ड टू जॉइन to take the revenge from the government because of that alienation or deprivation, poverty, malnourishment, unemployment। तो जदि से जिनसों को आमे एड्रेस करूचे कारण डेवलपमेंटल इश्यू इज द कोर रादर देन द लॉ एंड ऑर्डर। जदि आमे डेवलपमेंटल इश्यू को एड्रेस करूचे देन हाफ ऑफ द थिंग इज डन in the with respect to the Naxalism operation। Electrification and mobile network expansion in Swabiman Anchal and tribal belts। Okay, so electricity expansion को we are giving emphasis, mobile network को also we are giving emphasis। Odisha's Ghar Wapsi initiative offers financial aid, jobs and skill training for the surrendered Maoist। So Ghar Wapsi in the sense कि जो surrender जिनसे मैं आपको कहूँगी almost 700 Maoists surrendered in the last 5 years। तो ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ as an instrument of collecting evidence, proof or they have not used as the kind of a evidence from the government side या ये सब जिनसे न करा जाए कि simply we are trying to settle them, rehabilitate them। सरकार सेମାନଙ୍କୁ financial assistance भी दउची। recent development जदि आपण देखिबा significant drop in the Maoist violence यार डेटा भी मुझे देइथिली 40% drop in the Maoist incidents in Odisha over 5 years। Several districts like Gajapati, Rayagada saw no major Maoist activity in 2024। Okay, large scale surrender you can see January 2025 20 Maoists including top commanders surrendered in Koraput। Successful in election security, तो 24 रे election भी easily conduct करा जाइए successfully without any single intervention and all। No such attack on the polling booth etc। Increased deployment of forces and voter turnout in most affected region। So that means they have simply the gain of trust on the government system, and now they are turning out to the polling booth for the vote। So they have decided to choose ballot over the bullet in terms of the development or the overall development of the region। तो ये होची सबुठु बड़ो kind of experience of the government जोटा कि एक तो Maoist violence decline ହେଇଛି ଏବଂ large scale surrender to आरंभ करी successful election security is one such example। Still there are multiple challenges। First होची continued Maoist infiltration from the Chhattisgarh and Jharkhand। So since we do not have that closed or fenced border, porous border एबे भी अछि, तेनु सेमाने इनफिल्ट्रेट करूचंदी छत्तीसगढ़ रो हो किंबा झारखंड रो हो, ये गोटे प्रॉब्लम देखिबा को मिलुची। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को कोठी ना कोठी हैम्पर होची ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो या एनी सच सिक्योरिटी रीजन हो, ये प्रॉब्लम भी देखिबा को मिलुची। प्रिवेंटिंग रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ थ्रू इफेक्टिव सोशल आउटरीच, से फेसबुक हो, से इंस्टा हो या एनी सच सोशल मीडिया, they have been brainwashed, they have radicalized and they are inspired to join those extremist movement। Strengthening intelligence and policing in remote tribal region। So ये गोटे बड़ो चैलेंज भी देखा मिलूची कि पुलिसिंग आउ इंटेलिजेंस को भली भाव रे आमे एंगेज करि परिबा, ये भी गोटे बड़ो चैलेंज हमकु देखिबा को मिलूची। ओके, now coming to the conclusion part। Conclusion is Odisha has made a significant progress in reducing left-wing extremism influence through a mix of security operation, number one, development efforts, rehabilitation policies। However, a multi-pronged approach combining better governance, infrastructure growth, sustained law enforcement is needed to completely eliminate the Maoist threat। That means it has two options। Combinedly you have to work on both sides। One is the law and order गोटे side रहिबो, second one is the developmental aspect। So when you work both the aspects simultaneously, then there is a possibility that you will end off। कारण आपण देखिबे खास करके ओडिशा जो BSF रो मीटिंग हेतला, मीटिंग वाज हेल्ड, से माने कहथले कि नेक्स्ट 2 years
there will be zero Naxal affected area in Odisha khas kariki. The reason hochi they are working in the both the front, like one is from kind of developmental aspect, another one is the security aspect. Okay, so this was the issue and learning fest chalichi ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି and use code JN Live to get the maximum discount 28 ତାରିଖରୁ ହିଁ batch start ହେଉଛି। फेसबुक रे मते फॉलो करि परिबे आपण एंड टेलीग्राम रे आपण को पीडीएफ मिल जिवो बारंबार मु कहूची ए टेलीग्राम को जॉइन करंतु यू विल गेट ऑल दोस पीडीएफ्स इंस्टा रे मते मते आपण फॉलो करि परिबे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो। देखंतु कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जणाबे जो माने आपनकर फ्रेंड्स अछंती रिलेटिव अछन जो माने एग्जाम दउचनी से मानक सहित वीडियो को शेयर करंतु आ से मानको मध्य कंटेंट दियंतु। दे शुड नो कि भाई एग्जाम पई जो रेडीमेड क्वालिटी कंटेंट आपन को दिया जाउची ओडिसा रे जदि आपन कहिबे एबली कंटेंट आपन को मिलिबो नाही एंड काफी रिसर्च काफी ताकू रिसर्च कला पर हमें कंटेंट को फाइंड आउट करूछु एंड देन वी आर सर्विंग टू यू। तेणु बेटर होची जत्ते स्टूडेंट्स मान को एटा काम रे आसीबो सत्ते भलो। तेणु आई वुड रिक्वेस्ट कि आपण लाइक करिवे शेयर मध्य करंतु आपन को फ्रेंड्स के सहित कमेंट सेक्शन में मध्य जणांतु कि एवं आपनकर फीडबैक आपनकर जहाँ भी अच्छी एनी सच टॉपिक ऊपर वीडियो बनैबाठू आरंभ करिकी एनी ऑब्जर्वेशन आपण कमेंट सेक्शन में दे परियो सो दैट वी विल बी एबल टू रिप्लाई बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक यू।